सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज वरदान। सो आज का जो वीडियो है मैं इसलिए लेके आया हूं कि भाई 365 डेज में बीइंग अ 30 गाय, मतलब मैं जो हूँ प्रेजेंटली 30 साल का हो चुका हूँ। सो एक साल के अंदर लास्ट 365 डेज में जो एक नेचुरल बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसकी पूरी जर्नी जो मैंने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया था जिम, और जो 365 डेज के बाद रिजल्ट था, उसकी पूरी जर्नी, उस स्टेट में क्या मैंने रूटीन फॉलो किया, क्या मैंने डाइट फॉलो किया। सबसे बड़ी बात कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि मैं हूँ एक प्योर वेजिटेरियन गाय। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस केस में कि आपके पास पूरा सोर्स ऑफ प्रोटीन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़, क्योंकि वेजिटेरियन वाले पर्सन के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो वो ज़्यादा चीज़ों को चेंज करके नहीं खा सकते। टेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस केस में आके। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या मेरा रूटीन था, क्या मैंने एक्सरसाइज फॉलो की, और क्या डाइट प्लान था। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कि रिजल्ट, कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट डे में स्टार्ट किया उस टाइम पे बॉडी की कंडीशन क्या थी। उसके बाद जब होगी, अब शादी भी हो चुकी है, सो पिछले 6 to 7 मंथ से मैंने जिम ज्वाइन नहीं कर रखा है, बट एक सिंपल सा रूटीन है जो कि मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ। 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, दैट्स इट। सो उससे भी जो लास्ट 365 डेज की मेहनत है वो थोड़ा कंट्रोल होकर चल रही है, तो वो मैं इसलिए कर लेता हूँ ताकि जो मेहनत की है वो एटलीस्ट वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर दोबारा हिट करे जिम तो वो चीज़ चलती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बॉडी की कंडीशन क्या थी, क्या रिजल्ट थे, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्या मसल मास था, क्या वो मसल की कंडीशन थी। और उसके बाद जब मतलब ऑलमोस्ट 365 डेज एंड हो चुके थे तब क्या कंडीशन थी। तो फर्स्ट जो पहली फोटो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वो है जो मैंने पहले दिन जिम में गया था, उस टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा था। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था लिटरली मैंने उससे पहले आज तक कभी भी जिम ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, मैं घर पे डेफिनेटली डेली बेसिस पे जिम करता था। उस टाइम पे मेरे डंबल भी थे घर पे, वे जो भी मुझसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस कंडीशन में जाने की कोशिश करता था, डेली पीक पे जाने की कोशिश करता था। बट उस टाइम पे होता ना कि शुरुआत में आप स्टार्ट कर रहे हो, 22-23 साल के लौंडे हो, तो लगता है कि हाँ तुम कर लोगे, कि भाई जिम में क्या है, एटमॉस्फेयर ही तो है, वो चीज जो तुम जिम में अचीव कर रहे हो वो तो मैं घर पे भी कर लूंगा। लेकिन वो वाला एक एटीट्यूड था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम हिट किया तब लगा कि हाँ एटमोसफियर मैटर करता है, और एक सबसे बड़ी बात, एक राइट फॉर्म मैटर करती है। तो जिम में जाके मुझे वो भी मिली, रिजल्ट तो मिल रहे थे। घर पे कुछ एक वो था कि आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन उसके बाद कोई जो कहते हैं ना कि एक नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको एक सही ट्रेनिंग, एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो चीज नहीं थी। तो उस टाइम पे मैं ना ही क्रेटीन ना ही प्रोटीन ऐसा कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकता था और लेता भी नहीं था। तो स्टार्टिंग के 90 डेज ऑलमोस्ट 90, और कह सकते हैं 120 डेज मैंने कुछ नहीं किया। नेचुरल जो भी मेरी फिजिक, जो भी मैं अपने मेंटली पीक पे जा सकता था वो मैं गया। उसके बाद मैंने 90 डेज बाद, शुरू के 90 डेज रूटीन ये था कि आप दिन में एक पार्ट मारो, एक ही पार्ट को फॉलो करो। उसके बाद उससे ग्रोथ थोड़ी कम होती है इनिशियली बेस पे। जो बंदा पहली बार जा रहा है उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई शुरुआत में आप एक ही पार्ट ट्रेन करते जाओ एटलीस्ट 90 डेज। उसका बेनिफिट ये है कि आप एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो जाओगे कि हाँ 90 डेज आप जिम जा सकते हो। और उसका जो पेन है, जो भी साइड इफेक्ट कह सकते हैं, या जो भी तुम्हारा बॉडी पेन का, क्योंकि हर बॉडी का, हर बंदे की बॉडी का, हर पर्सन की बॉडी का एक अपना खुद का रूटीन होता है कि वो कोई जल्दी अडॉप्ट करता है, कोई लेट अडॉप्ट करता है। तो 90 डेज इट्स अ नॉर्मल कि आप उसके बाद एक हैबिट को अडॉप्ट कर लोगे। तो 90 डेज मैंने डेली बेसिस पे जाना जब स्टार्ट किया, उससे ये हुआ एटलीस्ट चाहे रिजल्ट आए हो चाहे ना आए हो, थोड़ी फिजिक्स चेंज हुई हो या ना हुई हो, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो गया। उसके बाद मैंने जो जिम में सबसे जो मुझे लगा, मुझे भी खुद को लगा कि एक सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज्यादा मेहनत उतना मैक्सिमम रिजल्ट, सिंपल लॉजिक। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि अभी मैं जो बात कर रहा हूँ पार्ट की ही बात कर रहा हूँ, मतलब मेनली एक्सरसाइज की ही बात कर रहा हूँ कि क्या फॉलो करनी चाहिए एटलीस्ट। तो 90 डेज सिंगल पार्ट पे जाओगे बेटर है। आफ्टर 90 डेज भाई दिन में 2 पार्ट। फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करता था वो मैं अपना चार्ट यहाँ लगा दूंगा, जो मैं फॉलो करता था जिससे मुझे एक्चुअल में ठीक ठाक से रिजल्ट मिले। और अब बात करते हैं कि खाया क्या जाता था, मतलब मेनली मैं क्या रहता, देखो मेनली मैं चिकन विकन, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आइडली ऐसा है कि मैं प्याज भी समटाइम्स नहीं खाता चीजों में। लेकिन अब, और अगर इस लेवल पे आप आ जाते हो तो ऑप्शंस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं किसी प्रोटीन की जो इनटेक है आपका डे का उसको पूरा करने में। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आती थी। लेकिन हाँ,
मैंने 9 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 महीने तक कोई प्रोटीन नहीं लिया था। सिर्फ हाँ, मैंने 90 डेज बाद, 90 और 120 डेज बाद क्रेटीन स्टार्ट करा था, जिसके रिजल्ट काफी अच्छे थे। हाँ, मैं ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप क्रेटीन लेना स्टार्ट भी कर दें, क्योंकि उससे थोड़ा फोकस ये भी करना है कि आप उस टाइम पे पानी पीते रहें, वरना अदरवाइज चीजें एक टाइम के बाद, इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, एक सर्टेन टाइम तक भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे की एज में जेन्युइनली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो पानी 4 से 5 लीटर डेली पीना है। इफ अगर बात करें मील की, सबसे पहली बात जो मैं सबसे पहले लेना पसंद करता था जिम जाते वक्त, क्रेटिन, ठीक है सुबह पी लिया, लेकिन उसके साथ साथ दो बनाना। वो आप नहीं ले रहे हो तो एक, अगर प्रोटीन क्रेटिन अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप एक एक कप में एक नॉर्मल वार्म वाटर में कॉफी डालो, स्ट्रेट कॉफी डाल के पी जाओ। जरूरी नहीं है गर्म पानी पीना, ठंडा पानी पीना, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे हो, बट हाँ ये एनर्जी बूस्ट करता है, इट वुड वर्क लाइक क्रेटिन। सो थोड़ी सी एनर्जी आपको देगा, तो इजीली आप उसको गेन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग जो मैं डे स्टार्ट करता सबसे पहले, लोग ओट्स तो खाते हैं, मतलब लोगों को मैंने देखा कि भाई मिल्क वाले खाओ, मीठे वाले खाओ, या नॉर्मल मीठा छोड़ दो, या मीठे वाले खाओ। तो मैं जो प्रेफर करता था, जो मैंने मील अपनी पर्सनली जो मैंने बनाई की थी, मैं वेजिटेबल्स डालता था, मसाला, सबसे पहले मैं सफोला के मसाला ओट्स खाता था, उसके अंदर वेजिटेबल मैं एक्सट्रीम लेवल पे डालता था, प्लस एटलीस्ट 100 ग्राम प्रोटीन। सो उससे एक बार में ही 50 से 60 ग्राम प्रोटीन ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता था। और दिन में जो चने होते हैं अपने काबली चने, इसको अपने अपने काले वाले चने, उनको भिगो के ले जाओ, वो खाओ। आफ्टरनून में जो आपकी नॉर्मल डाइट है, उसमें कुछ बाहर का नहीं होना चाहिए, कुछ मीठा नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल डाइट है वो खाओ। इवनिंग में एक पीनट बटर 2 ब्राउन ब्रेड के साथ वो खाओ, और शाम को जिम जाने से पहले 2 केले, और रात को नॉर्मल डाइट। ये अगर आपने 90 डेज भी फॉलो कर लिया, ये गारंटी है कि इसके रिजल्ट आपको 90 डेज में मिलेंगे। प्लस आप अपनी बॉडी में ये देखोगे एटलीस्ट मसल गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा इसका, जिनका वेट बहुत ज्यादा स्किनी है उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फॉलो करता था चार्ट, वो बिल्कुल मैं यहाँ पे लगा दूंगा, शायद ये थोड़ी हेल्प करे उन लोगों की जो वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेजिटेरियन है तो भाई खुला इजीली अंडा, चिकन, जो भी आप लोग खाते हो, जो भी आप ले सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं, नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट करें। तो ये जब मैंने जिम छोड़ा था, मतलब आज से 7-8 महीने पहले छोड़ा था, उसकी कंडीशन प्रेजेंट में ये थी। लेकिन अभी जो बॉडी की कंडीशन है, ये सिर्फ तब है जब मैं डेली बेसिस पे 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स मार रहा हूं। ये तब मेंटेन है जब मैं मीठा भी खा रहा हूँ, मतलब डाइट का कोई वो नहीं है। सुबह आप पराठे भी खा सकते हो, समोसे भी खा सकते हो, ब्रेड पकौड़े भी खा सकते हो, जो मन में आए। एक नॉर्मल जो एक आदमी जीना चाहता है, ये उस तरीके की लाइफ है। उसके बाद ये हल्का फुल्का मेंटेन्ड है। लेकिन हाँ, दोबारा बैक ऑन ट्रैक आने का है, क्योंकि इस जिम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड डेफिनेटली कंटेंट डेली बेसिस पे तो नहीं, हाँ वीकली और ऑलमोस्ट मंथ में 10 वीडियो तो मैं पोस्ट करूंगा ही करूंगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कांट विन until you conquer yourself.